अगस्त 1910 ईस्वी में बार एट लॉ की उपाधि के अर्जन हेतु इंग्लैंड प्रस्थान करने तक वल्लभ भाई ने बोरसद में ही वकालत कार्य किया। बोरसद, जैसा कि कहा है, उनके जीवन में एक मील का पत्थर था। बोरसद में कार्य के समय ही मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन प्राप्ति और परिवार वृद्धि के साथ ही अहमदाबाद और मुंबई के बड़े बड़े और प्रसिद्ध वकीलों, बैरिस्टरों के साथ उनके निकट संबंध स्थापित हुए। कार्य, प्रतिष्ठा और प्रभाव के बल पर उनके लिए एक के बाद दूसरी सफलता का मार्ग प्रशस्त होता गया। लगभग 8 वर्षों के उनके बोरसद में कार्यों से जुड़े अनेक प्रेरक प्रसंग हैं। उनमें भी बड़ों के प्रति आदर सम्मान, प्रभाव, धैर्य, बलिदान तथा साहस से जुड़े कुछ ऐसे वृतांत हैं जो अति उल्लेखनीय हैं। विट्ठल भाई उनसे केवल 2 ही वर्ष बड़े थे, लेकिन वल्लभ भाई पिता के समान उनका आदर करते थे। अपने घर आने पर उन्हें कुर्सी पर बैठाकर उनके जूते और जुराबें उतारते थे। उनकी जेब नोटों से भर देते थे। शाम का खाना दोनों भाई प्राय साथ ही खाते थे। वल्लभ भाई की न्यायालय में धाक थी। बचाव पक्ष के वकील के रूप में उनका वर्चस्व था। वे अधिकतर अभियुक्तों को दोष मुक्त कराने में सफल हो जाते थे। इसीलिए सरकारी वकील और पुलिस अधिकारी उनसे भयभीत और चिंतित रहते थे। उन्हें यह लगता था कि जब तक वल्लभ भाई बचाव पक्ष के लिए उपलब्ध रहेंगे तब तक वे सफल नहीं हो पाएंगे। अतः उन्होंने सरकार से रेजिडेंट मजिस्ट्रेट न्यायालय को बोरसद से आनंद स्थानांतरित करने की संस्तुति की। आनंद रेलवे जंक्शन होने के कारण सरकारी वकीलों और पुलिस अधिकारियों के लिए पहुंच के दृष्टिकोण से सुविधाजनक भी था। उनकी संस्तुति स्वीकार हो गई। न्यायालय आनंद स्थानांतरित हो गया। लेकिन वल्लभ भाई भी कोर्ट के पीछे पीछे बोरसद से आनंद चले गए। इसलिए उन लोगों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। पहले की ही भांति वल्लभ भाई जिन लोगों के लिए केस लड़ते थे उनका प्राय दोष मुक्त होना ही नियम बन गया। 1 वर्ष तक यह प्रयोग जारी रहा और कोर्ट पुनः बोरसद में ही स्थानांतरित हो गया। बोरसद में 3 वर्षों के अपने वकालत कार्य से वर्ष 1905 ईस्वी तक उन्होंने पर्याप्त धन अर्जित कर लिया और अब आगे और अच्छे भविष्य के लिए, बैरिस्टरशिप के लिए इंग्लैंड जाने का मन बना लिया। उन्होंने अविलंब आवश्यक व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी। मुंबई की थॉमस कुक एंड सन्स कंपनी से यात्रा आदि की व्यवस्था कराई। सब कुछ तय हो गया, लेकिन थॉमस कुक एंड सन्स ने यात्रा संबंधी जो व्यवस्था के लिए अंतिम रूप से पत्र भेजा वह विजय पटेल के नाम से था। दोनों भाइयों विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल और वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल के नाम के पहले अक्षर एक समान थे, इसलिए वह पत्र गलती से विट्ठल भाई के पास चला गया। विट्ठल भाई भी विदेश जाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अवसर देखा और उसका लाभ उठाया। बड़े भाई के विशेषाधिकार का दावा किया और सुझाव दिया कि वल्लभ भाई को उनके विदेश से वापस लौटने तक अपने अध्ययन के लिए यात्रा का विचार स्थगित कर देना चाहिए। वल्लभ भाई ने आदर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साथ ही इंग्लैंड में विट्ठल भाई के खर्चों को वहन करने का बीड़ा भी उठाया। विट्ठल भाई के इंग्लैंड जाने के बाद वल्लभ भाई ने अपनी भाभी दिवाली बाई को अपने परिवार के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। वे उनके साथ रहने के लिए आ गईं, लेकिन स्वभावगत मतभेदों के कारण दोनों भाइयों की पत्नियों के बीच घर में झगड़े होने लगे। वल्लभ भाई ने अपने भाई की अनुपस्थिति में अपनी भाभी को कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी पत्नी को उनके माता पिता के घर भेज दिया और विट्ठल भाई के विदेश में रहने के 2 वर्षों तक वे अपने माता पिता के घर ही रहीं। वल्लभ भाई के आदर, समर्पण, धैर्य और बलिदान का यह बहुत ही उत्कृष्ट और सजीव उदाहरण था। वर्ष 1908 ईस्वी के मध्य में विट्ठल भाई बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए और उन्होंने मुंबई में अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी। इसी समय वल्लभ भाई की धर्मपत्नी झवेरबा आंतों की गंभीर बीमारी से घिर गईं। उन्हें वर्ष 1908 ईस्वी के अंत में उपचार के लिए मुंबई ले जाया गया और कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य में सुधार होने पर उनके ऑपरेशन का विचार था। सभी
व्यवस्थाएं करने के बाद वल्लभ भाई एक हत्या के मुकदमे में प्रस्तुत होने के लिए बंबई से वापस चले गए। वापस प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने ये निर्देश दिया था कि ऑपरेशन की तिथि निश्चित होते ही उन्हें वापस बुला लिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने वल्लभ भाई के जाने के तुरंत बाद झवेरबा का एक ऑपरेशन करना आवश्यक समझा, इसलिए उन्हें बताए बिना ही ऑपरेशन कर दिया गया और वल्लभ भाई को एक टेलीग्राम भेजा गया कि ऑपरेशन सफल रहा। लेकिन अगले ही दिन 11 जनवरी 1909 ईस्वी को उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वल्लभ भाई को एक टेलीग्राम द्वारा इसकी सूचना दी गई, जो उन्हें अदालत में बहस करते समय प्राप्त हुआ। वल्लभ भाई के लिए वह बहुत ही दुख और पीड़ा का क्षण था। मुकदमा एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया था। हत्या का मामला था, साक्षी से बहस हो रही थी। यदि उसे जारी नहीं रखा जाता और पूरा नहीं किया जाता तो आरोपी के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपने दुख पर नियंत्रण पाया, टेलीग्राम को पढ़कर चुपचाप जेब में रख लिया और बहस को जारी रखा। अदालत के स्थगित होने तक उन्होंने अपने शोक की किसी को भी सूचना नहीं दी। क्या धैर्य मूर्ति थे वल्लभ भाई। धैर्य के साथ ही साहस, बलिदान और त्याग जैसे गुणों के पोषक वल्लभ भाई का अधिवक्ता जीवन, गांधी जी के हिंद स्वराज्य में सभी वकीलों के संबंध में व्यक्त एक ही जैसे विचार की पुनर्समीक्षा का, अर्थात उनके विचार को व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में देखने का आह्वान करता है।